सो मार्केट ने दोस्तों आज काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है। देखो कल हमने एक्सपेक्ट तो किया था कि मार्केट अच्छा करेगा आज के दिन, क्योंकि कुछ न्यूज़ आई थी जो पॉजिटिव थी मार्केट को लेकर, बट इतनी अच्छी तेजी होगी वो हमको नहीं पता था। 400 पॉइंट सुपर है निफ्टी, 1.60% की तेजी, निफ्टी बैंक भी, मिड कैप भी, स्मॉल कैप भी, सब कुछ आज मोर देन 1% ऊपर जाके बंद हुए हैं। यूएसडी आज थोड़ा सा कमजोर था रुपीस के कंपैरिजन में। एडवांस की जो कंपनीज है वो बहुत ज़्यादा, यानी काफ़ी सारी कंपनीज के स्टॉक्स प्लस में गए हैं। आपके पोर्टफोलियोज भी ऊपर गए होंगे। आईटी ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, 3.28% की तेजी। अब देखो कल परसिस्टेंट के नंबर्स आए थे, एक ही वीडियो में आपको दे पाया और उसमें मैंने उसको डिस्कस नहीं करा क्योंकि नंबर्स लेट आए थे। तो आज हम देखते हैं नंबर्स कैसे थे, और भी काफ़ी सारी कंपनीज है उसके ऊपर बातचीत करते हैं। हर एक सेक्टर आज प्लस में था मीडिया को छोड़कर। सो निफ्टी में आज आपने देखी होगी आखिरी में एक स्पाइक, एक बहुत अच्छी तेजी, गैप अप के साथ में निफ्टी खुला था, जैसा कि उम्मीद की थी, एक्सपेक्ट किया था, और वैसे निफ्टी चल रहा था, लेकिन आखिरी में काफ़ी बड़ी बाइंग आ जाती है। तो क्या कारण है उस बाइंग के पीछे का, उसको चेक करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रंप ने हॉल्ट कर दिया है, रोक दिया है ईरान के ऊपर अटैक करना, और उसी की वजह से जो ब्रेंट का प्राइस है वो 7% तक क्रैश हो गया था। अभी कितना है उसको भी देख लेते हैं। बाकी 7% का क्रैश, ये हमने उम्मीद की थी कि ब्रेंट गिर सकता है जब भी ऐसी न्यूज़ आती है, और उसके बाद में निफ्टी अच्छा कर सकता है, तो वही आज हमने देखा। बाकी देखो एक और न्यूज़ आपके सामने है, इसमें आप सिंपली नोट करोगे ना तो आज एशियन मार्केट्स भी चलने चाहिए थे। अगर निफ्टी चल रहा है तो कोस्पी भी चलना चाहिए था, निकाई भी चलना चाहिए था, लेकिन कोरिया का मार्केट आज 5% फिसला। ओपनिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे 5:44 के आसपास की ओपनिंग है। निकाई की बात करें तो ये भी 1.6% के साथ में नीचे जाता है। इंडियन मार्केट प्लस में जाता है। रीज़न क्या है? क्योंकि ये मार्केट्स एआई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड कर चुके हैं। कुछ कुछ कंपनीज है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। सो एआई कंपनीज के स्टॉक्स में बिकवाली आएगी तो हमारी आईटी कंपनी के स्टॉक्स में बाइंग आएगी। तो आज आपने वही देखा कि जो हम बोल सकते हैं ग्लोबल जो सेमीकंडक्टर है, एआई कंपनीज है, उनके स्टॉक्स बिके, तो आज आईटी कंपनीज में बाइंग हो गई। साथ में अब कुछ न्यूज़ को देख लेते हैं फर्स्ट कि क्या सिचुएशन अभी के समय ग्लोबल मार्केट की या वॉर की, हॉर्मुज की। बात ये चल रही थी कि अटैक रोक दिया है क्योंकि ट्रंप बात करेगा, यानी यूएस बात करेगा ईरान के साथ में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ईरान ने बोला कि अभी यूएस के साथ में कोई भी बात नहीं चल रही है। ओमान के साथ में बात चल रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। साथ में देख सकते हैं कोई भी नेगोशिएशन अभी नहीं हो रहे हैं यूएस के साथ में। तो ये अपडेट है 1 बजे के आसपास की। अब कुछ आती है अपडेट बातचीत की तो उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। फिलहाल अभी तक ओपन मार्केट के अंदर कोई नेगोशिएशन नहीं हुआ, कोई भी बातचीत यूएस के साथ में ईरान की नहीं हुई। ब्रेंट का प्राइस आप देख सकते हैं फिलहाल ये 4.83% नीचे है। क्वेश्चन दोस्तों आ जाता है कि मार्केट आखिरी में 200 पॉइंट्स एकदम से कैसे चला गया, क्या कोई बड़ी खबर आती है क्या? तो ऐसा नहीं है। देखो हुआ क्या है, सीबी ने कुछ चेंजेस किए हैं। मार्केट ओपनिंग का टाइम भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अगर आप एक इन्वेस्टर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ट्रेडर है, एफएनओ में काम करते हैं, तो फिर ये आपके लिए जानना जरूरी है। हुआ क्या है, आखिरी 5 मिनट के अंदर निफ्टी एकदम से 200 पॉइंट्स ऊपर चला गया। और आप कुछ कंपनीज देखोगे स्टॉक मार्केट की जो बड़ी कंपनीज है, निफ्टी का पार्ट है एचडीएफसी बैंक, डिविस लैब, इस तरह की कंपनी के स्टॉक के चार्ट भी आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि आखिरी में बहुत बड़ी बाइंग आ जाती है। तो रीजन दोस्तों है CAS रूल। इसको फुल फॉर्म में देख सकते हैं, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। अब जब भी मार्केट बंद होता है तो आपने देखा होगा कि एग्जैक्टली जो बंद होने का टाइम है उसके कुछ मिनट बाद स्टॉक के प्राइस में फ्लक्चुएशन आता है, क्योंकि वो डिस्कवरी कर रहे होते हैं क्लोजिंग प्राइस की कि क्लोजिंग प्राइस क्या माने, क्योंकि उसी प्राइस के हिसाब से आपकी जो म्यूचुअल फंड्स है उसकी NAV आती है, और वो प्राइस वैसे भी इंपॉर्टेंट होता है कल की ओपनिंग के लिए। तो ये जो क्लोजिंग प्राइस है इसको लेकर कुछ चेंजेस किए हैं सीबी ने। अब देखो मेरे हिसाब से तो चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी जिसको सॉल्व किया है सीबी ने, बट ठीक है। चेंजेस क्या है, देखो पहले हम करते थे क्लोजिंग प्राइस की जो डिस्कवरी VWAP मेथड से, जिसमें वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस होता था। यानी आखिरी जो 30 मिनट में जो ट्रेडिंग हुई है, जो प्राइस चला है आखिरी के 30 मिनट में, यानी 3 बजे से लेकर हम बोल सकते हैं 3:30 बजे तक, उसका जो एवरेज होता था वो क्लोजिंग प्राइस होता था। ठीक है, जिसको देखा जाता था एफएनओ डेरिवेटिव्स के लिए, ऑप्शंस के लिए, ठीक है, फ्यूचर्स के लिए। अभी क्या है, इसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नए रूल के अंदर क्या होगा। जो टाइम है वो एक तो चेंज हो चुका है, 3:20 से लेकर 30 तक, मतलब 3:20 से लेकर 3:30 तक बाय सेल के जो ऑर्डर्स है उसको कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 3:30 से लेकर 3:35 तक ये जो ऑर्डर्स हैं वो मैच किए जाएंगे। सिंगल
क्लोजिंग प्राइस के लिए, यानी हम ये बोल सकते हैं पहले 30 मिनट का एवरेज लिया जाता था, अब ये 3:30 से लेकर 3:35 तक जो आफ्टर मार्केट क्लोजिंग जो ऑर्डर्स लगा देते हैं ऑक्शन के लिए, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, डिटेल में नहीं भी पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आसान भाषा में समझा देता हूँ। तो इस छोटे से टाइम फ्रेम का जो प्राइस होगा वो क्लोजिंग प्राइस माना जाएगा। तो हुआ क्या है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे एफआईज होते हैं, डीआईज होते हैं, देखो डीआईज की बात करूं मैं, नॉर्मली आखिरी में बाइंग करते हो, ये मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूं। तो आखिरी में क्या किया है, आज डीआईज ने और एफआईज ने मोटी बाइंग की है, सिग्निफिकेंट बाइंग ऑर्डर लगा दिए क्लोजिंग ऑप्शन के अंदर। तो उसके बेसिस पे जो अच्छी बाइंग दिखी ऑर्डर्स के अंदर, तो स्टॉक प्राइस बढ़ा उस टाइम के अंदर 3:30 से लेकर 3:35 के अंदर, और फिर वो जो प्राइस है वो क्लोजिंग प्राइस मानी गई। अब ये मानो कि कभी मार्केट गिरेगा या फिर कभी मार्केट खराब होगा, तो यही बाइंग के ऑर्डर नहीं जाके ये सेलिंग के ऑर्डर जाएंगे, और फिर उसमें मार्केट एक क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे झटका देगा। तब इसको सेबी किस तरह से मैनेज करेगा, कैसे चेंज करेगा, देखते हैं। ओपनिंग आई थिंक फिर कल, अगर ये यही क्लोजिंग प्राइस है तो कल ओपनिंग खराब होगी, देखते हैं क्या होता है। बाकी ये रीजन था मार्केट का एकदम से चलने के पीछे का। सो क्रूड पर दोस्तों वापस से रिज्यूम कर लेते हैं। देखो क्रूड अभी 4% समथिंग कुछ नीचे है, जो कि बनता है, और एकदम से डिक्लाइन नहीं है कि निफ्टी एकदम से चल गया क्रूड गिरने की वजह से, ऐसा कुछ नहीं है। निफ्टी चलने के पीछे का रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, वो टेक्निकल है, कोई फंडामेंटल रीज़न नहीं है। सो टेक्निकली हम देखें तो देखो निफ्टी ने तो ब्रेकआउट कर दिया है, उम्मीद अपने को यहाँ पे बन गई थी इसकी, जैसे इसने ये सपोर्ट तोड़ा था उसके बाद से देखो डेली बेसिस पे निफ्टी अच्छा करा है, तो चांसेस हाई थे इस रेसिस्टेंस को लेने के। बट ये जो अभी रूल आया नया, इसकी वजह से निफ्टी ने यहाँ से भी इसको ब्रेक कर दिया है। तो देखते हैं कल निफ्टी नीचे खुलता है या क्या होता है, किस तरह से फिर आगे प्राइस डिस्कवरी की जाएगी। फिलहाल अभी निफ्टी टेक्निकली ब्रेकआउट कर चुका है, जो कि एक अच्छी सिचुएशन है। स्टॉक्स पे आते हैं। देखो परसिस्टेंट कल लेट आए थे, इसके नंबर्स चेक कर लेते हैं क्या प्राइस एक्शन रहा। नंबर्स आए थे, उसका रिएक्शन ओपनिंग में ये था, माइनर सी गैप डाउन, उसके बाद में बड़ी सेलिंग हो जाती है, फिर अच्छी बाइंग आ जाती है, एंड में क्लोजिंग होती है न्यूट्रल। वैल्यूएशन हम देखें तो 46 का है। अब आपको कंपैरिजन करना है कोफोर्ज के साथ में, क्योंकि यही दो कंपनी है, कभी कोफोर्ज अच्छा हो जाता है, कभी ये कंपनी अच्छी हो जाती है नंबर्स के बेसिस पे, ठीक है। साथ में हम यहाँ पे देखें तो ईपीएस में से 12% के साथ में, यानी रेवेन्यू सही दिया, प्रॉफिट थोड़ा सा कम दिया। जाहिर सी बात है प्रॉफिट के मार्जिन थोड़े से गिरे हो गए, डेफिनेटली आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेल्स है वो क्यू क्यू बेसिस पे बढ़ी है, लेकिन प्रॉफिट क्यू क्यू बेसिस पे गिरा है। वाइनवा बेसिस पे 14% बढ़ा है, सेल्स 29% बढ़ी है। तो नंबर्स वैसे अच्छे हैं, दोनों फ्रंट पे ग्रोथ है, बट ओपीएम गिरने की वजह से, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मार्जिन गिरने की वजह से प्रॉफिट कम आया है उम्मीद के हिसाब से। अब बात दोस्तों आगे की है, आगे क्या होता है। देखो फर्स्ट आप ये देख सकते हैं कि सीएलएसए ने इसको स्टिल ये बोला है कि अच्छी कंपनी है, खरीदना चाहिए, मेंटेन की है बाय करने की रेटिंग। ये कहा है कि नगारो का जो एक्विजिशन है वो काफ़ी स्ट्रैटेजिक फिट है, यानी अच्छा किया कंपनी ने उसको खरीद के, जो प्राइस पे किया वो सब सही है। अगले 6 से लेकर 8 क्वार्टर्स में नगारो का जो भी इम्पैक्ट होगा वो पॉजिटिवली परसिस्टेंट में देखने को मिलेगा। एक ब्रोकर का ये कहना है एचएसबीसी का कि स्टॉक अभी ठीक नहीं है, नंबर्स एस्टिमेट को मिस कर चुके हैं, तो इनको लगता है कि डाउनसाइड आएगी। अल्टीमेटली ब्रोकर अपने हिसाब से व्यू दे रहे हैं। हम क्या देखेंगे कि अगले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी कैसा कर सकती है, कंपनी के पास में ऑर्डर्स बड़े हैं या फिर नहीं। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं कंपनी हाईएस्ट एवर क्वार्टरली बुकिंग के ऊपर है। टीवीसी कितना है, टीसीवी कितना है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 1.15 बिलियन डॉलर्स का, यानी डबल हो चुका है ये। इतना काम है कंपनी के पास में। अब ये जो सेल्स है ये कन्वर्ट होगी प्रॉफिट के अंदर अगले कुछ क्वार्टर्स में। एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखें तो ये 20% बढ़ चुकी है सिक्वेंटली, यानी क्यू बेसिस पे। तो काम धंधा है कंपनी के पास में, ये अच्छी बात है। शायद मार्केट ने यही देखा होगा, इस वजह से आखिरी में इसमें अच्छी बाइंग आती है, नीचे से अच्छा सा रिकवर हो जाता है। बाकी अगर मैं कंपैरिजन करूं देखो कोफोर्ज के साथ में इसका, तो कोफोर्ज अच्छी है इसके कंपैरिजन में ज़्यादा, क्योंकि नंबर्स अच्छे हैं। फाइनेंशियल 27 की गाइडेंस इससे ज़्यादा मजबूत है, एस्टिमेट भी दोनों फ्रंट्स पे बीट की थी। और यहाँ पे स्टॉक अभी अपने बॉटम से 31% ऊपर भी आ चुका है, और उन टॉप्स पर है जहाँ से पहले भी प्रॉफिट बुकिंग हो गई थी। सो रेसिस्टेंस है, इसको अगर ब्रेकआउट मिलता है तो वेल एंड गुड, फिर ये ऑल टाइम हाई वाला रेसिस्टेंस इसके लिए रेडी होगा, जो कि 21% ऊपर है।
मतलब बीच में स्टॉक है, या तो यहाँ से सपोर्ट या रेसिस्टेंस। सपोर्ट के चांसेस वैसे कम है, रेसिस्टेंस के भी चांसेस कम है, हो सकता है ग्रेजुअली करे, धीरे धीरे करे। लेकिन कंपनी ठीक है, नंबर्स मैं आपको बता चुका हूँ, और साथ में जो गाइडेंस है वो भी काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल जाती है। इसके बाद में देखो मुथूट फाइनेंस आज 7% क्रैश। उम्मीद थी पूरी, नंबर्स खराब थे, बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया था ये 10 के पी पर भी क्यों अब अच्छा नहीं दिखता है मार्केट को। कल का वीडियो देखना जरूर से, उसमें सब कुछ मैंने आपको दिया था डेटा कि कैसे आप ऑल टाइम हाई वाली कंपनीज को क्यू बेसिस पे कंपेयर करते हैं, क्यों आपको उनको वाइनवा बेसिस पे ना देख के क्यू बेसिस पे देखना चाहिए। अब ये चीज़ मार्केट को देखो यहीं पे पता चल गई थी, गाइडेंस कुछ ऐसी थी और नंबर्स देखो अच्छे नहीं आए, और स्टॉक पहले से ही गिरना शुरू कर गया था। तो वो टेक्निकल आपको पहले बता देते, गाइडेंस आपको पहले बता देते हैं। सो यहाँ पे ब्रोकर्स ने इसको डाउनग्रेड किया, मल्टीपल डाउनग्रेड्स हुए इसके अंदर, टारगेट्स प्राइस कट हुए हैं 11%, इस वजह से क्रैश है। कंपनी ने आज कुछ कहा है, उसको भी देखते हैं, गाइडेंस वगैरह दी है। देखो कंपनी ने बोला है कि हम वी विल डू बेटर देन 15% गाइडेड इन कमिंग क्वार्टर्स, यानी हम 15% से अच्छा करेंगे। मार्केट को कुछ खास नहीं आया समझ में। गोल्ड लोन अच्छा करेगा, ये कुछ कंपनी ने बोला है, कुछ स्पेसिफिक नहीं बोला। टेक्निकली हम देखें तो बच गया वीकली चार्ट पर ये ब्रेकडाउन करता करता, लेकिन टेक्निकली वीक है क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट अच्छे नहीं है, तो स्टॉक नीचे ज़्यादा बनता है। आईटीसी 2% ऊपर है, अनएक्सपेक्टेड नंबर्स इसके अच्छे नहीं थे, गैप अप खुल जाता है, उसके बाद में ऊपर जाता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है। वैल्यूएशन 18 की है, 5 का डिविडेंड यील्ड है इसका, नंबर्स अच्छे नहीं थे। बाकी फिर भी एनालिस्ट ने इसको अपग्रेड किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिगरेट वॉल्यूम गिर गया, अर्निंग हिट हो गई, बट फिर भी बाउंस बैक कर गया क्योंकि एनालिस्ट बोलते हैं कि वॉल्यूम अच्छे है। अब एनालिस्ट कुछ भी बोले, आपको चार्ट क्या कहता है, आपको डेटा क्या कहता है, उस हिसाब से काम करना होता है। तो डेटा ये कहता है कि फंडामेंटली नंबर्स अच्छे नहीं गए, टेक्निकली स्टॉक अभी अच्छा नहीं है, कॉन्ट्रा बायर देखेंगे बट वो पेशेंस रखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। फिलहाल चार्ट के अंदर भी कोई मूव नहीं है, इसको एटलीस्ट एक रेसिस्टेंस तो बीट करना ही पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा अपने आप को सही करने के लिए टेक्निकली। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि डिविडेंड यील्ड अच्छी है, कंपनी बड़ी है, हर म्यूचुअल फंड के पास में है तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जैसे हमने देखा कि एक डाउनफॉल आता है, उस समय हमने बातचीत की कि ऐसे कई डाउनफॉल्स हमने देखे, उसके बाद में स्टॉक ने रिकवरी दी ही नहीं है कई टाइम तक, और लोग गलती यहीं पे करते हैं कि स्टॉक गिर गया तो खरीद लेता हूँ। तो वो गलती नहीं करनी चाहिए, आपको नंबर्स देखने हैं, जहाँ पे आईटी कंपनीज खराब करी वहाँ पे कोफोर्ज परसिस्टेंट जैसी कंपनी आउट परफॉर्म करी, तो आपको खोज के निकालना पड़ेगा कि कहाँ पे दम है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल की वीडियो को जरूर से देखना, काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।